नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई कैबिनेट मंत्रियों ने कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, नित्यानंद राय, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर और चिराग पासवान ने भी पदभार ग्रहण किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया। नीट यूजी 2024 परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से जवाब मांगा। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। 45.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर और भोजपुर प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे। अब समाचार विस्तार से। नवगठित सरकार के कई कैबिनेट और राज्य मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार संभाला। अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। अन्नपूर्णा देवी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री का पद संभाला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल की विदेश नीति बहुत सफल रहेगी। आज सुबह कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि राष्ट्र प्रथम और वासुदेव कुटुंबकम भारतीय विदेश नीति के 2 मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत की पहचान और बढ़ेगी। अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पदभार ग्रहण किया। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने श्री वैष्णव का स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा, जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा करने का आशीर्वाद दिया है। 10 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पे लाए। जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाए। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें। डॉक्टर एल मुरुगन ने आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री का कार्यभार ग्रहण किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि सरकारी योजनाओं और नीतियों को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संवाद बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद देना चाहूँगा। INB मिनिस्ट्री में दोबारा मेरा मौका मिला काम करने के लिए। ये INB में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, एक बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है। ये मिनिस्ट्री सरकार का योजना है, सरकार का पॉलिसी है, तो सब लोग के साथ, जनता के साथ लेके जाने के लिए बहुत बड़ा काम करने के लिए मौका मिला। भूपेंद्र यादव ने आज पर्यावरण मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। गिरिराज सिंह ने भी आज केंद्रीय कपड़ा मंत्री का पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में हम टेक्सटाइल मंत्रालय को आगे ले जाने का काम करेंगे। टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है। मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूं कि ये टेक्सटाइल सेक्टर आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर काम करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने आज केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर श्री पासवान ने कहा कि वे दी गई जिम्मेदारी को प्रतिबद्धता, ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाएंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे,
तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में जरूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। जीतन राम मांझी ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि वे कर्म ही पूजा है की अवधारणा में विश्वास रखते हैं और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जहाँ तक चार्ज लेना और विभाग का मामला है, हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहाँ विकास की रोशनी नहीं गई वहाँ रोशनी पहुँचाना। ये विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस विभाग को दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के रूप में पदभार संभाला। सांसद रामनाथ ठाकुर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और सांसद नित्यानंद राय ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक 2024 के बाद मेडिकल कार्यक्रमों में प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने 5 मई को आयोजित नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA और अन्य से जवाब मांगा है। इस मामले को एक अन्य लंबित याचिका के साथ जोड़कर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। परीक्षा में कदाचार और धोखाधड़ी की शीघ्र और गहन जांच करने के लिए छात्रों द्वारा याचिका दायर की गई है। इसमें परीक्षा के नतीजों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की भी मांग की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों को अगले शैक्षणिक वर्ष से साल में छात्रों को 2 बार प्रवेश देने की अनुमति देने का नीतिगत निर्णय लिया है। वर्तमान में UGC 1 वर्ष में 1 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अनुमति देता है। UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने कहा कि इससे उन छात्रों को अधिक फायदा मिलेगा जिनके बोर्ड परिणामों की घोषणा में देरी हो जाती है या जो स्वास्थ्य समस्याओं या व्यक्तिगत कारणों से प्रवेश लेने से चूक जाते हैं। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 14 जून को अधिसूचना जारी किया जाएगा। 21 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को होगी। नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि 26 जून निर्धारित की गई है। मतदान 10 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि जदयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। उमस और झुलसाने वाली गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भोजपुर, अरवल, रोहतास, बक्सर, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा और बेगूसराय समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर दर्ज किया गया। इस अवधि में 45.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर और भोजपुर प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 72 घंटों के लिए राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में निचले क्षोभ मंडल में शुष्क पश्चिमी हवा का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण अगले 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के अधिकांश जिलों में भीषण उष्ण लहर जारी रहेगी तथा राज्य के दक्षिण पूर्व एवं उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में उष्ण एवं आर्द्र दिवस होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात तापमान में कमी होने की संभावना है। इधर शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से बचाव के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों को आज से 15 जून तक बंद करने का आदेश दिया है। इस दौरान शिक्षकों को भी छुट्टी दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भीषण गर्मी और लू से बचने को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं।
लोगों को धूप में नहीं निकलने की सलाह दी गई है। यदि निकलना आवश्यक हो तो छाता का इस्तेमाल करने को कहा गया है। साथ ही लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी गई है। एम्स नई दिल्ली के चिकित्सक डॉक्टर संजीव सिन्हा ने बताया कि गर्मी के मौसम में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। आजकल टेम्परेचर ज्यादा चल रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप अम्ब्रेला यूज करें, अपनी स्किन को कवर करके रखें, हाइड्रेट करके अपने को रखें, नमक के पानी को भी ले सकते हैं और साथ में प्रिकॉशन रखें कि जो स्पेशली एल्डरली पर्सन है और जो बच्चे लोग हैं उनको ज्यादा ख्याल रखना है, उनको हीट एक्सपोजर से हमें बचाकर रखना है। तो प्रिकॉशन सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं कि हम डिफरेंट है। अररिया जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेव चौक पर पुलिस ने एक पिकअप वैन से मछली के हांडी के अंदर छिपाकर ले जा रहे लगभग 600 लीटर बियर बरामद किया है। राजधानी पटना के दानापुर में आपसी रंजिश और जमीन विवाद मामले में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मधेपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र की पुलिस ने 25,000 रूपये के इनामी कुख्यात अपराधी आशीष यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पर हत्या समेत कई संगीन अपराधों में शामिल होने का आरोप है। सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मत्स्य गंधा के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर एक निजी फाइनेंस कंपनी के एक कर्मी से लगभग 8,63,000 रूपये लूट लिए। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने कर्मी को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई कैबिनेट मंत्रियों ने कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, नित्यानंद राय, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर और चिराग पासवान ने भी पदभार ग्रहण किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया। नीट यूजी 2024 परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से जवाब मांगा। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। 45.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर और भोजपुर प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।